आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु आज तो मुझसे बातें कर, तेरे वचनों से मुझसे बातें कर परमेश्वर। सशक्तिमान पिता परमेश्वर गहराई से बातें कर आज। आइए प्रभु से कहेंगे प्रभु गहराई से बातें कर, गहराई से तू बातें कर परमेश्वर। वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल को लेकर। कम होली स्पिरिट स्पीक टू लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर अब बातें कीजिए, और वचन अरे हृदय में 100 गुना फल को लेकर। मैं नहीं राजा, आप एक कृष्ण से मुझे दबा लीजिए। पवित्र आत्मा आप मेरे मुंह को मोह कर बातें कीजिए, और वचन लोगों से उठाकर रेमा शब्दों से होकर बातें कर, और वचन अरे हृदय में 100 गुना फल को लेकर। वचन को चुराने अरे अंधकार की शक्ति को डिस्टर्बेंस कमेश के नाम से ढाल को बांध देते हैं। प्रभु अद्भुत दिल से बातें कीजिए आशीष भरी, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। बाइबल में अनेक आज्ञाएं, उन आज्ञाओं में से 2 आज्ञा सबसे कीमती है। पढ़ेंगे मत्ती की लिखा उसका 22वां अध्याय, उसका 37-38 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, यीशु ने जेरूशलेम चर्च के लोगों से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। मेरे प्रिय, बाइबल में अनेक आज्ञा है। बाइबल में हजारों आज्ञा है, अनगणित आज्ञा है। लेकिन उन आज्ञाओं में से नया नियम हो या पुराना नियम, समस्त आज्ञाएं, हजारों आज्ञा, उन हजारों आज्ञाओं में से सबसे मुख्य आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा है कि परमेश्वर यीशु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम कर। हालेलुया। आपका प्रेम पाने से पहले वो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर अपनी महिमा के द्वारा इस धरती पर जन्म लिया। एक कुंवारी मरियम उनके गर्भ से आया। वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। कौन है वो परमेश्वर? जिसने सारी सृष्टि को बनाया वह परमेश्वर, जिसने सारे संसार को बनाया वो परमेश्वर। वो उत्पत्ति में था। वचन में कहता कि मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा ओमेगा परमेश्वर। यीशु मसीह इस धरती पर बैतलहम में जन्म लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह पहले ही सही था, पहले ही सही था। अगर आप मत्ती ग्रंथ में पढ़ोगे, वहाँ पर यीशु मसीह कहता कि मैं अब्राहम से पहले था, सारे सृष्टि को बनाने से पहले था। वो पहले था। परमेश्वर के नाम के मात है कि इस संसार में कुछ भी नहीं था, वो पहले परमेश्वर था। वो परमेश्वर, महिमा से भरा वो परमेश्वर। मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू अपनी चेहरा दिखा दे मुझे, तू कैसा दिखता है। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरा चेहरा देखेगा तो भस्म हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर के नाम की मातंगी, परमेश्वर के सम्मुख में वो परमेश्वर के नाम की महिमा गाएंगी। प्रभु के उपस्थिति में बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर ने मूसा को एक तरफ छुपाकर और अपने पीठ को परमेश्वर ने दिखाया। वो परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर के नाम की मातंगी, जब वो परमेश्वर पहाड़ के ऊपर उतर कर आता था, वो पहाड़ दुआ से भर जाता था, अपनी सामर्थ से भर जाता था। जो कोई उस पहाड़ को छुएगा वो मर जाएगा। इतना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर था। वो परमेश्वर अपने समस्त महिमा को, समस्त सामर्थ को स्वर्ग में छोड़कर एक साधारण मनुष्य बनकर
प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया और मरियम के गर्भ से इस धरती पर जन्म लिया। अनेक ग्रंथों में लिखा गया है कि एक कुंवारी के द्वारा एक बेटा जन्म होगा, एक लड़का जन्म होगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की मातंगी। कुंवारी इसका मतलब है कि शादी नहीं हुआ। परमेश्वर के नाम की मातंगी, एक कुंवारी लड़की के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया। और वो यीशु मसीह ने अद्भुत कामों किया, बड़े बड़े अद्भुत काम किया। वो यीशु मसीह ने आपसे मुझसे प्रेम किया, इतना प्यार, इतना प्रेम जो सागर से भी गहरा प्यार, इतना प्रेम आसमान से भी ऊंचा प्रेम, इतना प्रेम कि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई कोई भी नाप नहीं सकता। इतने महान प्रेम यीशु मसीह ने आपसे मुझसे इस धरती के अनेक लोगों से प्रेम किया। वो यीशु मसीह ने यीशु मसीह के नाम की मातंगी, जब यीशु मसीह के नाम की मातंगी, जब यीशु मसीह को पकड़ कर मार रहे थे आपके और मेरे और पाप के लिए और बीमारी के लिए, यीशु मसीह के पीठ के पर शाबुक से मार रहे थे 39 फटका। उस बीमारियों के लिए यीशु के पीठ के पर चाबुक से मारा गया। वो यीशु मसीह आपसे मुझसे हमसे प्रेम किया, इसलिए वो दर्द को सहते रहा। यीशु मसीह के सर के पर कांटों का मुकुट लगाया गया, यीशु के मुंह में थूका गया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर गए। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, 3 किले मार दिए गए। यीशु मसीह क्रूस पर था। यीशु मसीह के नाम की मातंगी, यीशु मसीह के नाम की मातंगी, सर से लेकर पैर तक यीशु मसीह घायल हो चुका था। यीशु मसीह वचन में कहता कि Isaiah 53 में वचन में कहता कि उसको पहचान नहीं सकता, उतना घायल हो गया, उतना दर्द को सहने लगा। वो यीशु ने आपसे मुझसे प्रेम करने के लिए, यीशु ने हमारे समस्त पापों को, समस्त अधर्म को, समस्त श्रापों को, समस्त बीमारियों को, समस्त समस्याओं को अपने पर उठाकर यीशु मसीह कलवरी क्रूस के पर यीशु मसीह मर गया और यीशु मसीह गाड़ा गया। वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, यीशु मसीह का आखिरी बूंद भी यीशु ने बहा दिया आपसे और मुझसे प्रेम करने के लिए। यीशु मसीह के नाम के मातंगी, ऐसा प्रेम कोई माँ बाप नहीं कर सकता, ना कोई भाई बहन नहीं कर सकता, ना कोई सगे संबंधी नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की मातंगी, हमारे खातिर इसका मतलब है कि हमें जेल में जाना चाहिए था, हमें दंड उठाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह हमें बाजी में कहकर अपने जीवन में दंड को उठाकर कलवरी क्रूस के पर मर गए। वो यीशु मसीह का प्रेम आज भी तुम्हारे लिए झलक रहा है। जब तुम चर्च में आते हो, आपसे प्रेम करना आरंभ करता। वो यीशु मसीह के नाम की मातंगी, जब आप पापों में गिरते हो तभी भी आपसे यीशु मसीह प्रेम करता। अभी तो भी सुधर के मेरे बच्चा मेरे पास आएगा ना। अनेक समयों में तुम शैतान के बंधन में गिर जाते हो, अनेक समयों में शैतान के जालों में गिर जाते हो। परमेश्वर आपको क्षमा करता, आपसे प्रेम करता, आपके जीवन में अद्भुत कामों करता। जो कुछ आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा भलाई कर, तो वो परमेश्वर करना आरंभ करता है। जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर मेरे जीवन में ये संकट है, तो परमेश्वर आपको संकट से छुड़ाता है, विपत्तियों से छुड़ाता है, बीमारियों से छुड़ाता है। हर समय में वो प्रभु आपके पुकार को सुनकर, हर समय में वो परमेश्वर आपको आपके पर दया कर आपको क्षमा करते हुए वो प्रभु आपसे प्रेम करता। प्रेम, वो यीशु का प्रेम में
कोई कपट नहीं है। वो यीशु के प्रेम में कोई ईर्ष्या नहीं है। यीशु का प्रेम में कोई मतलबी प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम किया यीशु ने, सच्चाई से प्रेम किया, सच्चाई से प्रेम किया। यीशु का प्रेम में कोई नफरत नहीं है। यीशु का प्रेम में हर समय में एक दया है, करुणा माया है। वो परमेश्वर ने प्रेम का सागर है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। जब आपसे वो परमेश्वर प्रेम करता है तो आप उस परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो? आप कितना प्रेम करते हो? किसी ने यीशु से पूछा, यीशु मसीह तू मुझसे कितना प्रेम करता? यीशु ने अपनी आंतों को फैलाकर ये कहने लगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं इतना। परमेश्वर के नाम के मातंगी यीशु ने आपसे अपने पूरे मन से आपसे प्रेम किया, अपने पूरे लहू को देकर आपसे प्रेम किया, अपने समस्त लहू को देकर आपसे प्रेम किया। आप कैसा प्रेम करते हो? आपका प्रेम यीशु के लिए कैसा है? आपका प्रेम यीशु मसीह के लिए कैसा है? क्या मतलबी प्रेम है? जब ज़रूरत है तभी चर्च में आया, प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन में ये ज़रूरत को पूरा कर। क्या आपका प्रेम में कपट है क्या? हालेलुया। संकट आया, यीशु 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 बोला, यीशु से यीशु मसीह तू मेरी मदद कर वो के प्रार्थना किया। जैसे अच्छा हो गया वापस उसी पापों में, उसी मूर्ति पूजाओं में, उसी गंदगी में जाना। ये मतलबी प्रेम है ये। हालेलुया। कामा पूर्ति मामा। हालेलुया। जब ज़रूरत है यीशु मसीह को, ओ मामा, काका, चाचा, ओ दादा, ये सैया, ये सैया, यीशु 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 बोल के प्रार्थना करें। तकलीफ दूर हो गया, फिर वही पापों में, वही बुराई में, वही श्रापों के मार्ग में जी रहे। वचन में यीशु मसीह कहता कि तू कब तक मुझसे ओटो से ही प्रेम करेगा? बाइबल का वचन में कहता कि ये लोग मुझसे ओटो से प्रेम करते हैं, इनका हृदय कई दूसरी जगह में है, इनका हृदय किसी और जगहों में। ये लोग ओटो से मेरी स्तुति करते हैं, ये लोग ओटो से मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन इनका हृदय कहीं दूर है। वो के यीशु मसीह कहता, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, आप ओठों के द्वारा प्रभु का स्तुति कर रहे क्या? यानी तो अपने सारे मन से। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सारे मन से प्रेम कर, अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर। जितना शक्ति है उतना शक्ति के साथ तू प्रेम कर। प्रेम का अर्थ क्या है? हालेलुया। प्रेम का अर्थ क्या है? किसी को, हालेलुया, एक लड़का को अगर एक लड़की से प्यार हो गया तो क्या करता है? बगीचे में घंटों घंटों बिताता है, 10 बजे बैठता है और बातें करते करते सूरज ढल जाता है। शाम 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, इनका बातचीत खत्म नहीं होता। हालेलुया। यदि आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप जो है सारे मन से प्रेम करना है। घंटों घंटों आपको बाइबल पढ़ना है, घंटों घंटों प्रार्थना करना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जैसे मैसेज आया खोल के देखते हैं आई लव यू, फिर भेजते हैं आई लव यू सो मच। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातन की बाइबल क्या है? ये बाइबल प्रेम पत्र है। हालेलुया। जिसने आपके लिए लहू बहाया, जिसने आपके लिए समस्त लहू को बहाया, जिसने आपके लिए इतना प्रेम किया, अपने लहू को बहाया, इसमें प्रेम पत्र है। हालेलुया। बाइबल प्रेम पत्र है। अगर तुम उस प्रेम पत्र में पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का प्रेम तुम समझना आरंभ हो जाओगे। हालेलुया।
कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि यीशु मसीह के पास 12 शिष्य लोग थे। 12 शिष्य लोग, 12 शिष्यों में से एक का नाम यूहन्ना था। यूहन्ना हर समय में यीशु मसीह के दिल के पास क्या करता था? यीशु मसीह के दिल के पास रहकर वो परमेश्वर के नाम के मातम की दिल के पास अपने सर को रखता था। कहेंगे हालेलुया। किधर रखता था? अपने सर को प्रभु यीशु मसीह के सर, प्रभु यीशु मसीह के हृदय के पास रखता था और कहता था, प्रभु तेरे हृदय को मैं जानना चाहता हूँ। मैं ऊपर ऊपर प्रेम नहीं करना चाहता, तुझे अपने हृदय से जानना चाहता हूँ। मत्ती, मार्क, लूका में इतनी गहराई नहीं लिखा, लेकिन यूहन्ना ने समस्त गहराइयों में से जो प्रभु का हृदय का गहराई था, यूहन्ना का ग्रंथ में उसने, यूहन्ना का सुसमाचार में उसने लिख दिया कि यीशु का प्रेम क्या है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातन की प्रभु के समूह में ऊपर ऊपर प्रेम करना छोड़ दो। प्रभु के नाम के मातन की अपने सारे मन से प्रेम करो, अपने सारे बुद्धि से प्रेम करो, उसके सारे, उस परमेश्वर से सारे शक्ति से प्रेम करो। प्रेम क्या है? प्रेम में प्रेम पागल है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने आपको कहा है तो यीशु के लिए पागल हो गए? कहा है? हाथ तक उठाएंगे। और बाकी के लोग क्या है? किसके पागल है आप? हालेलुया। मैं दीवानी, यीशु का दीवानी, मैं दीवानी बन गई यीशु का। हालेलुया। मैं दीवाना बन गया यीशु का। परमेश्वर के नाम के मातम की उठे बैठे प्रभु से प्रेम करना, स्तुति करना, बाइबल पढ़ना, ओ प्रार्थना करना, ओ हर समय में प्रभु का स्तुति करना। कामों में जाने समय में भी, काम करने समय में भी, काम करते करते प्रभु का स्तुति। मेरा मन पूरा प्रभु के ऊपर ही है। शरीर मेरा काम कर रहा है, लेकिन मेरा मन पूरा प्रभु के ऊपर है। मेरा मन पूरा प्रभु के ऊपर है। बोके हर समय में प्रभु का गीत गाना, प्रभु का आराधना करना, प्रभु का वचनों में मग्न होना। वचन में कहता कि जो परमेश्वर से प्रेम करता वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? यदि आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के अनुसार आपको चलना है। यदि आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको प्रार्थना करना है। यदि आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हर संडे आपको चर्च में आना है। हालेलुया, हालेलुया। लड़का कहता है कि वो बगीचे में आ जाना। ओके, वो लड़की दौड़कर उस बगीचे में आती है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में उस प्रेम के बारे में लिखा गया है कि ओ परमेश्वर के नाम की मातम की, परमेश्वर के नाम की मातम की, यीशु मसीह का प्रेम जो है, यीशु मसीह का प्रेम जो है आपके लिए उमड़ने लगा। और परमेश्वर के नाम की मातम की, परमेश्वर के नाम की मातम की, आप उस यीशु का प्रेम को जानना है। हालेलुया। बाइबल में कहता कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दूल्हा, हे मेरे राजा, तू 10,000 में से भी उत्तम है, तू गोरा है। कौन है? मेरा प्रिय यीशु मसीह गोरा है। मेरा प्रभु 10,000 में से भी उत्तम है। हालेलुया। अरे मनुष्यों का सुंदरता क्या है, लड़कियों का सुंदरता क्या है,
उस परमेश्वर का सुंदरता क्या ही मधुर है। हालेलुया। उस परमेश्वर का सुंदरता क्या ही गोरा है। जिसने परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया वो कितना सुंदर है, वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक लड़का ने एक लड़के के विषय में कहा कि अपने दोस्त से कहा कि क्या फुर्सत से बनाए परमेश्वर ने, खुदा ने। किसके विषय में कह रहा है? एक लड़की के विषय में। क्या खुदा ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाया है। हालेलुया। उसको बनाए और परमेश्वर, वो कितना सुंदर रहेगा। हम अनेक जगहों में घूमते हैं, क्या बात है, क्या ये सीनरी, क्या बात है, कितना अच्छा सुंदर बनाया हुआ है। हालेलुया। एक एक जगहों में आप सुंदरता को देखोगे, अनेक जगहों में सीनरियों को देखोगे तो कई सीनरी अनेक जगहों में क्या सुंदर है। मनुष्यों ने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर का सृष्टि को देखने के समय में क्या बात है, परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आज वो परमेश्वर जो सृष्टि को बनाया उससे भी बड़ा, महिमा से बड़ा वह सुंदर परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर आपके बाजू में आता है, वो परमेश्वर आपको दिखना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में, हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। प्रेम वो नहीं, हालेलुया, खाली संडे के दिन प्रेम बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक ना प्रार्थना नहीं है, ना बाइबल नहीं है, पवित्रता नहीं है, ना भक्ति नहीं है। ऐसा प्रेम आधा अधूरा प्रेम है। मेरे प्रियो, अपने सारे मन से प्रेम करो, अपने सारे बुद्धि से प्रेम करो, अपने सारे शक्ति से प्रेम करो परमेश्वर से। प्रेम, आप पागल होना यीशु के लिए, हर समय में पागल होना चाहिए। आपका पति कहना चाहिए तू पागल हो गया तू परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पत्नी कहना चाहिए कि तू पागल हो गया। बच्चे कहना चाहिए तू पागल हो गया डैडी, परमेश्वर के लिए तू पागल है। यस, मैं पागल है। हालेलुया। सगे संबंधी लोग कहना है, घर के लोग कहना है तुम पागल है मसीहा के लिए। हालेलुया। हम मसीहा के लिए, प्रभु यीशु के लिए पागल होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की मातंगी, प्रभु की महिमाओं की, प्रभु के समय में प्रेम करो। एक ही एक परमेश्वर से प्रेम करो। यीशु मसीह तुमसे इतना प्यार किया, अपने समस्त लहू को बहाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करो। परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि अनेक लोग संकट के समय में प्रभु से प्रेम करते हैं। संकट अट गया क्या, फिर वापस उसी पापों में, उसी मूर्ति पूजाओं में जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातन की आपका प्रेम धोखेबाजी है, आपके प्रेम छालबाजी है। हालेलुया। आपका प्रेम में चालबाजी दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं एक से ही प्रेम करूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर एक है, उसका नाम है नाज़रेत यीशु मसीह। मेरा प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रेम करता हूँ, मैं यीशु मसीह से मैं प्रेम करती हूँ। प्रभु से प्रेम करो, प्रेम करो। हालेलुया। हर संडे दौड़ते हुए चर्च में आओ, हर समय में ओ परमेश्वर की आराधना हमेशा करो। हालेलुया। ट्रेन में आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं, कुर्सी नहीं मिला बोल के। इधर 10 मिनट हो गए तो बैठ जाते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, कैसे गा रहे हो तुम।
हालेलुया। जब परमेश्वर ने तुझसे गहराई से प्यार किया है तेरे शक्ति के साथ, तो परमेश्वर के नाम के माते उठकर खड़ा हो जा और परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर, ताकि परमेश्वर तेरे टुकड़ों में, तेरे शरीर में नया फल दे सके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की परमेश्वर की आराधना कर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर की आराधना कर। परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति वो एक संडे भी चर्च खड़ा नहीं करेगा। प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति वो हर समय में प्रार्थना करेगा। प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति, मेरा प्रभु ने इतना अच्छा प्रेम पत्र दिया वो कि उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम प्रभु से प्रेम करोगे तो प्रभु के जैसा तुम बदल जाओगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की कोई सगा संबंधी लोग कहेंगे आज से चर्च में नहीं जाने का, पति पत्नी को बोलेगा आज से चर्च में जाने का नहीं। हालेलुया। वो क्या करेगा? उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, परंतु वो दौड़कर चर्च में आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कितने जवान लड़का लोग, कितने जवान लड़की लोग प्यार के मामले में अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप को समस्त छोड़कर उससे प्यार किए। वो गंदा प्यार है वो। हालेलुया। लेकिन प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, अपने सगे संबंधियों की बातों को नहीं सुनेगा, अपने परिवार के लोगों की बातों को नहीं सुनेगा, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा माँ बोला नहीं जाने का, मैं बोला जाऊंगा। हालेलुया। मुझे उससे प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? यीशु मसीह से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु की महिमाओं की बपतिस्मा लिया, प्रभु की आराधना करने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की सगे संबंधी लोग मुझे चिल्लाने लगे तो पागल हो गए यीशु के लिए। यस, मैं पागल हो गया हूँ। हालेलुया। पागल होके अपने समस्त प्रॉपर्टी बेच के चर्च के लिए जगह ले लिया। ये पागल लोग करते हैं। हालेलुया। कौन करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की, परमेश्वर के नाम के माते की वचन में कहता है कि मूर्खों को परमेश्वर ने चुनकर बुद्धिमानों के सामने खड़ा कर दी। हम मूर्ख हो गए, हम मूर्ख हो गए प्रभु के लिए, हम पागल हो गए परमेश्वर के लिए। प्रभु का प्यार जो है हमें दीवाना बनाया, प्रभु के प्यार के लिए दीवाना बन गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माते की जो प्रभु से प्यार करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हर समय में परमेश्वर का भक्ति करता है, हर समय में प्रार्थना करता है। हालेलुया। कितना निंदा आएगा तभी, हालेलुया, कितना अपमान आएगा तभी यीशु के लिए मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यीशु के पास जा रहे चर्च में, क्या दिया यीशु ने? क्या दिया यीशु ने? हालेलुया। यीशु यीशु तू म्हणतो काय भेटले? कुछ मिले या ना मिले, बस मेरा जीवन बदल गया, इसके लिए मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। प्रेम में कोई डिमांड नहीं होता, ये देगा तो ही मैं तुझसे प्रेम करेगा। हालेलुया। ये देगा तो ही मैं चर्च में आएगा। परमेश्वर के नाम की माते की प्रभु यीशु से प्रेम करने वाला व्यक्ति जो है ये कहना चाहिए मैं चर्च में जाएगा,
मैं यीशु से प्रेम करेगा, कुछ मिले या ना मिले, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अरे सिस्टर, आप चर्च में जा रहे हैं, आपको क्या मिला प्रभु से? अरे कुछ मिले या ना मिले, प्रभु मुझे कुछ दे या ना दे, प्रभु मुझे बहुत आशीष दिया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा की आज जब तुम परमेश्वर यीशु से अपनी सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम करोगे, उस प्रेम का प्रतिफल एक दिन सही समय में परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस यात्राओं में, प्रेम की यात्राओं में बस भक्ति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलिए, एक दिन उत्तम से उत्तम आशीष आपके लिए रखा है। हालेलुया। किसी ने एक व्यक्ति से कहा कि क्या तू काम छोड़ के सेवा सेवा यीशु 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 बोलता है, क्या मिला तुझे? हालेलुया। पत्नी भी कहने लगी तू यीशु यीशु बोलते क्या मिला? बच्चे लोग कहते हैं कि यीशु यीशु बोल के क्या मिला? 25 साल से तू चर्च में जा रहा है, 25 साल से तू यीशु का सेवा कार्य कर रहा है, 25 साल से तू प्रभु का महिमा कर रहा है, तुझे क्या मिला? वो पिताजी ने कहने लगा मुझे कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। सेवा में शुरुआत में आने के समय में कोई तो एक 2 गुंठा जमीन दिया था, वो भी पहाड़ के ऊपर। हालेलुया, पहाड़ के ऊपर एक जमीन दिया था किसी ने उनको, बाबा ले लो बोके। हालेलुया। क्या मिला? इतना साल सेवा करके खाली वो 2 गुंठा जमीन है तेरे पास। हालेलुया। उसको भेजने के लिए परिवार निर्णय लिया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की, प्रभु की महिमाओं की, प्रभु के सम्मुख में उसे खरीदने के लिए अनेक लोग दाम लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने दाम लगाया अरबों पैसों का, अरबों धन संपत्ति का। हालेलुया। क्योंकि वो जमीन में परमेश्वर ने हीराओं को लेकर आकर डाल दिया। अनेक हीरा है। साइंटिस्ट लोग, ज्ञानीमान लोग उस पहाड़ को जांचने के समय में उन्होंने कहा कि इस पहाड़ में हीरा है, आप बोलो, मुंह मांगाया धन संपत्ति देंगे, हम 100 करोड़ देंगे। किसी ने कहा कि 200 करोड़ देंगे, किसी ने कहा कि 500 करोड़ देंगे। हालेलुया। ऐसा दाम बढ़ते गए क्योंकि उसमें हीरा था। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब डील हो गया, अनेक अरबों पैसों को जब चेक के अनुसार दे दिया गया, तब वो व्यक्ति ने कहने लगा देखा मैंने यीशु से प्रेम किया, यीशु ने मुझे ये प्रतिफल दिया है। हालेलुया। यीशु ने मुझे ये प्रतिफल दिया है। अरे ये घर नहीं, में ये क्या घर नहीं दिया, जमीन नहीं दी बगैर तुम रो रहे? अरे पूरा का पूरा मुंबई खरीद सकते हैं तुम। क्या खरीद सकते हैं? मुंबई खरीद सकते हैं। हालेलुया। इतने अरबों पैसा आ गया उसके पास। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के भक्ति में चलो, प्रभु से प्रेम करते रहो। आपके जीवन में एक जगह में हीरा रखा हुआ है और वो हीरा एक दिन आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह के लिखा 29वां अध्याय 11 वचन में कहता कि मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी योजना बना कर रखा हूँ, उसे मैं जानता हूं, वो आने की नहीं लाभ की है। प्रभु आपसे प्यार किया है। आप यदि प्रेम करोगे प्रभु से, हालेलुया, प्रभु आपके लिए एक अच्छा जगह, एक अच्छा जमीन, एक अच्छा घर, एक बड़ा धन संपत्ति को रखा है। हालेलुया।
यूसुफ को अनेक लोग कहने लगे, ए यूसुफ क्या मिला रे? प्रभु 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 प्रभु। हालेलुया। महलों में भी प्रार्थना, जेल में भी प्रार्थना, ए बंद कर, प्रभु ने तुझे क्या दिया है। हालेलुया। यूसुफ कहने लगा, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु का स्तुति हो। 13 साल, कितना साल? उसके भाइयों ने उसके भेज दिया। 13 साल मिस्र देश में कठिनाइयों को अनुभव किया। कठिन अनुभव करते 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 जीवन जिया। 13 साल के पश्चात एक बड़ा इनाम परमेश्वर ने उसे दे दिया। कौन सा इनाम? मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। ताली बजाएंगे, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जब तुम परमेश्वर यीशु से प्रेम करोगे, प्रभु तुम्हारे जीवन को ऊंचे लेवल में लेकर आएगा। हालेलुया। तुम और तुम्हारा दोस्त 2 जन चल रहे हैं। तुम प्रभु पर विश्वास किया, उसने विश्वास नहीं किया। 20 साल के बाद में उसका गति कितना रहेगा, तेरा गति कितना रहेगा, परमेश्वर तुझे बताएगा। जब तुम परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से जब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, आपको बताएगा 15 साल में, 20 साल में वो परमेश्वर प्रतिफल को दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 13 साल के बाद में जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है यूसुफ, तो 13 साल के पहले कितना तकलीफ उठाया, कितना प्रॉब्लम्स उठाया। उसका भक्ति के विषय में वो देखने लगा कि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आज तुम चर्च में आ रहे हो, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु का भक्ति में चलो। परमेश्वर एक बड़ा इनाम रखा हुआ है। हालेलुया। एक बड़ा इनाम रखा है। परमेश्वर एक बड़ा इनाम रखा है। वो इनाम सबसे महंगा कीमती है। हालेलुया। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग एक ही दिन प्रभु पर विश्वास लेकर चर्च में गए, लेकिन सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से मैं प्रेम करने लगा। वो अपने ही पापों में, अपनी बुराई में जीने लगा। आज प्रभु की महिमाओं की स्थिति में प्रभु ने मुझे रखा है और उसको उस स्थिति में रखा है। मामूली मिस्त्री बनकर प्लास्टर करते हैं बेटा है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। एक दिन मैंने कहा कि अम्मा नेरल का चर्च बना रहे, तेरा जो पगार है मैं देगा, चल आजा, तू आजा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तुझे ऐसे ऊंचाई में लेके जाएगा कि तेरे मित्रों को तू अपने कामों में डिपार्टमेंट पर रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से तो परमेश्वर से प्रेम कर। प्रभु अद्भुत काम करेगा। तेरे मांगने से भी, तेरे सोचने से बढ़कर ऐसा बड़ा आशीष देगा, तो देखते ही अचंभित हो जाएगा। यूसुफ कहने लगा, वाह, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा। वो राजा बनकर बैठने के समय में लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर के नाम की मातन की प्रभु का सम्मुख में आप ऊंचाई में जाएंगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जब मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ, हालेलुया, लाइन लगाता मैं, सीधा यार स्टाफ है हम। मेरे बेटी भी नहीं करती, बोलते मैं करता हूँ। स्टाफ है, सर आइए, सीधा अंदर। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, परमेश्वर तुझे सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। तू ऊपर रहेगा तो नीचे नहीं रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के नाम की मातेंगी, प्रभु के रास्ते में चलो, प्रभु के भक्ति में चलो, प्रभु आपको एक समय प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का प्रेम ऐसा है ना, एक दिन तुम सारे संसार में जाकर, सारे संसार में, यरूशलेम में, पैलेस्टीन में, अनेक जगहों में, देशों को घूम कर आने सा प्रभु ऐसा कृपा आपको देगा। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। वो परमेश्वर आपको बाहर देश लेके जाके उधर का मटन बिरयानी खिलाएगा, आपको उधर का मच्छी खिलाएगा। हालेलुया। ए इंडिया का मच्छी, इंडिया का चिकन मटन खा के, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करो। वचन में कहता कि यदि तू उस परमेश्वर से प्रेम करेगा तो वो परमेश्वर तुझे उत्तम उत्तम चिकना चिकना भोजन खिलाएगा। चिकना चिकना बोले तो ऐसे मुंह में डालते कड़क के अंदर जाएगा, चबाने की भी जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगे, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के मार्ग में चलो, प्रभु आपको ऊंचाई में ले जाएगा। हालेलुया। मनुष्यों से प्रेम करोगे, मनुष्य धोखेबाजी है। हालेलुया। कौन है? कौन है? हालेलुया। मेरा काका 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 बाका कर देगा तेरा जिंदगी को। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगे, इस धरती में तो परमेश्वर से प्रेम कर। परमेश्वर के नाम की मातेंगे, तू परमेश्वर से प्रेम कर, तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर। वो परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कामों करेगा, तेरे आंसुओं को पोंछेगा, तेरे जीवन को संवारेगा, तेरे जीवन को फलवंत करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगे, आज हम प्रभु से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करते 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 जाइए, प्रेम। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगे, प्रभु से प्यार करना सीखिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगे, सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर तलवार रखेगा तभी। क्या तू प्रेम करता है? नको बाबा, कैसे जाएगा क्या? हालेलुया। प्रभु का प्यार में पागलों लोग अपने प्राण के भी दे देंगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इधर एक व्यक्ति था, उसने तलवार रख दिया, मैं तेरे को मार डालेगा। अरे मरने के लिए आया है, हम कटमाल है हम लोग, मैं मरेगा 100 कटमाल को उगा के चले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मसीह लोग कौन है? कटमाल है, खून निकालना चाहिए। हालेलुया। खून से ही कटमाल पैदा होएगा। हम मरेगा समय ऐसे मरेगा तो क्या फायदा? कोई आके तलवार से काट दिया या कोई मार दिया, वो खून बहेगा और अनेक मसीह लोग उठेंगे, अनेक लोग उठकर खड़ा हो जाएंगे, उद्धार हो जाएंगे। एक यीशु मरा और 12 शिष्य लोग खड़ा हो गए और परमेश्वर राम की माता की सारे संसार को हिला दिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम कर। जब तू परमेश्वर से प्रेम करेगा तो प्रभु तुझे सही समयों में एक प्रतिफल देगा। दाऊद जो है पागल था प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे उठाकर राजा के सिंहासन पर लेकर आया। हालेलुया। यदि तुम प्रभु से प्रेम करोगे, अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, तुम्हें उठाकर राजा के सिंहासन पर लेकर आएगा, तुम्हें उठाकर रानी के लेवल में लेकर आएगा। एस्तेर को उठाकर झोपड़ा से उठाकर, एस्तेर कहाँ थी? झोपड़े में थी, उसे उठाकर रानी के लेवल में लेकर आई। हालेलुया। राहाब कौन थी? व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसने पाप को छोड़कर यीशु से प्रेम किया। प्रभु ने उसे उठाकर प्रभु की महिमाओं के इज़राइल में राजा का वंश में लेकर आया उसको। हालेलुया। आज हम प्रभु से
प्रेम मतलब खाली जबान से यीशु प्रेमी है, यीशु प्रेमी है, दिल से निकालना है। हालेलुया। मैं मरेगा लेकिन प्रभु से प्रेम करेगा। हालेलुया। मैं मर जाएगा लेकिन प्रभु के भक्ति में मैं चलेगा। हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के लिए मरते हैं, वो स्वर्ग राज्य में उनके लिए दुगना प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्यार के लिए पागल होना है। मुझे छोड़ दो, मुझे चर्च में जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे छोड़ दो, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे छोड़ दो, मैं प्रभु के भक्ति में मैं चलूँगा। हालेलुया। यीशु से मैं प्यार करूँगा, यीशु से मैं प्यार करूँगा, बोके यीशु के लिए पागल होना चाहिए। हालेलुया। 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 ट्रेन में बाइबल खोला, ट्रेन में बाइबल पढ़ रहा है, बस में बाइबल पढ़ रहा है, सब में बाइबल पढ़ रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु से प्रेम करो, तब तुम बहुत सारे विपत्तियों से तुम बच जाओगे। हालेलुया। एक बहन अपने चर्च में आती है, वो बहन बस में बाइबल पढ़ते जा रही थी, एक बड़ा एक्सीडेंट, धम होकर ठोका गया, आगे के लोग घायल हो गए, पीछे गाड़ी धम होकर ठोका गया, पीछे के लोग घायल हो गए। ये बीच में बाइबल पढ़ रही थी, प्रभु का स्तुति हो, बाइबल पढ़ रही थी, सो कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। सब लोग बोला तेरा यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, तो बाइबल पढ़ रही थी, इसके लिए प्रभु ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। हमारे गुरु लोग पास्टर डेविड राज ट्रेन में यात्रा करने के टाइम में ट्रेन में प्रार्थना कर रहा है, कौरमा सकत की यालाबा तरबारी बंदला बला प्रार्थना करने टाइम में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। पीछे का जो बोगी है, हालेलुया, परमेश्वर के नाम के मतलब पीछे का जो बोगी है वो पूरा ब्रिज था ना, ब्रिज गिर गया। ये ब्रिज गिर के पूरा का पूरा डब्बा पूरा गिर गया। आगे का ब्रिज गिरा, पूरा का डब्बा गिर गया। ये एक ही डब्बा ऐसा वो पिलर के ऊपर खड़ा है ऐसा। हालेलुया। पिलर के ऊपर ऐसे खड़ा है, बाकी आगे का इंजन, आगे का डब्बा सब गिर गया, पीछे का सब गिर गया। ऐसा झटका आया, बोलते क्या हो गया वो, क्या ऐसा बाहर आके देखे तो डब्बा ही नहीं है, इंजन ही नहीं है, इधर देखो तो डब्बा ही नहीं है। अरे क्या हुआ कि नीचे देखो तो डब्बा गिर गया, इधर गिर गए, लोग पानी में बचाओ बचाओ के मर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमाओं के वो एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर्स आके अनेक लोगों को बचाया। ये लोगों को भी जो बोगी में थे वो लोग बच गए। और सब लोग बोला ये कोई तो परमेश्वर का सेवक है, सफ़ेद जिब्बा, सफ़ेद लुंगी, ओ प्रभु की महिमाओं की आए। तो सब लोग बोला बाप रे पास्टर तुम्हारे द्वारा हम लोग भी बच गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्ता की उन्होंने जो गवाही दिया बड़े शानदार रीति का। अगर तुम प्रभु से प्रेम करोगे, हर विपत्तियों से, हर समस्याओं से तुम बच जाओगे। प्रभु से प्रेम करो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। ये था पहला आज्ञा, तू प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना। सेकेंड आज्ञा, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि, ये दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तेरे पड़ोसी कौन है? हालेलुया। तुम्हारे घर का बाजू में वाला वो पड़ोसी नहीं। पड़ोसी कौन है? जिस घर में तू रहता है, तेरे परिवार के लोग पड़ोसी लोग हैं। जिस चर्च में तू बैठा है, तेरे बाजू में जो बैठा है वो लोग तेरा पड़ोसी है। हालेलुया। विपत्तियों के समय में तू किसी का मदद करना चाहिए। हालेलुया। पड़ोसी कौन है? तेरे दोस्त,
तेरे मित्र लोग, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की मातेंगी, समारी व्यक्ति परमेश्वर के नाम की मातेंगी उतर कर आने लगा। हालेलुया। समारी व्यक्ति उतरते उतरते आने टाइम में वो घायल होकर गिर गया। वचन में कहता कि अनेक लोग आए, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया? उसको मदद किया। सच्चा पड़ोसी, मदद करने वाला व्यक्ति। तुम किसको भी मदद कर रहे हो, एक अच्छा पड़ोसी बनकर मदद करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी प्रभु के सम्मुख में जैसे प्रभु ने आपसे प्रेम किया, वैसे तुम भी लोगों से प्रेम करना सीखिए। हालेलुया। हृदय में ईर्ष्या, क्रोध, जलसी, नफरत को हटाओ। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब प्रभु ने आपसे प्रेम किया, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के जैसा बदल जाओ। अनेक लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। ईर्ष्या, नफरत, क्रोध मत रखो। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के लिखा हुआ उसका 13वां अध्याय को पढ़ेंगे, प्रेम क्या है, पढ़ेंगे उस वचन को। 13वां अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम कृपालु है। प्रेम डाहा नहीं करता। प्रेम डहा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलना नहीं। प्रेम घमंड नहीं करता। वह अनरीति नहीं चलता। वो अपने मन मर्जी के अनुसार नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। वो झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। हालेलुया। प्रेम, ये प्रेम का गुण आपके अंदर आना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, जब आप अपने भाइयों से प्रेम करते हो, अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, अपने पति से प्रेम करते हो, अपने नाना नानी से प्रेम करते हो, आपका प्रेम जो है अधूरा नहीं, एक अच्छा प्रेम रहना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, प्रेम लोगों को क्षमा करता है। इसके लिए यीशु ने कलवरी क्रूस को पकड़ने के समय में लोगों से प्रेम कर क्षमा करने लगा। तुम दूसरों को क्षमा करो। हालेलुया। दूसरों के गलतियों को ढकना आरंभ करो। कोई तुम्हारा विरोध में बातें कर रहे हैं, हालेलुया, अपने लोगों से प्रेम करो। बड़े लोग कुछ भी आपसे बातें कर रहे हैं, उनसे प्रेम करो। हालेलुया। हर समय में लोगों से प्रेम करो। नफरत मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, क्रोध मत रखो। हर समय में झगड़े मत करो। प्रभु का प्यार को तुम बताओ नहीं। क्या बताओ? प्रभु आपसे प्यार किया, आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं। आपके अंदर जो प्रेम, प्रभु का प्रेम है, उस प्रेम को दूसरों को बताओ। हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में, हर समय में लोगों से प्रेम करो। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करो। अपने परिवार के विषयों में जलसी, ईर्ष्या, गुस्सा में मत रहो। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के विषयों में जलसी, नफरत, क्रोध रखोगे, जब प्रार्थना करोगे वही बात याद आएगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसने ऐसा किया ना, उसने ऐसा किया ना। उन सभी को छोड़ दो, उन्हें क्षमा करो। हालेलुया। उन्हें क्षमा करो ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को भी क्षमा कर सके। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। प्रेम क्षमा देता है, प्रेम क्षमा करता है।
परमेश्वर के नाम के मातन की बाइबल का वचन में कहता कि प्रेम धीरज को रखता है। कोई मारता है तो मार खाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि एक गाल पर कोई मारेगा तो दूसरा गाल भी तू उसे दे देना। परमेश्वर के नाम के मातन की हर समय में तुम अपने आप को शांति रखो, धीरज के साथ रखो। प्रभु के नाम के मातन की दूसरों को क्षमा करते हुए आगे 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 बढ़ो। प्रभु का प्रेम को दिखाओ दूसरों को, प्रभु का प्रेम को दिखाओ दूसरों को, प्रभु का स्वभाव को तुम दिखाओ। हालेलुया। प्रभु का प्रेम जो है आपके अंदर से लोगों तक झलकना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातन की जीवन में हम प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। प्रभु से प्यार करो ताकि प्रभु आपको आशीष करेगा। नंबर 2, अपने परिवार के लोगों से, चर्च के लोगों से, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अनेक लोगों से प्रेम करो। वो प्रेम नहीं, प्यार मोहब्बत का प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। मेरा गली वाला है, वो बेवड़ा है, उसके साथ प्रेम करेगा। वो गांजा चरस पीता है, उससे प्रेम करेगा, उसमें मत गिरो। हालेलुया। संसार के प्यार मोहब्बत में मत गिरो। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करो, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करो। अच्छे से रीति से रहो, सबसे मिलजुल कर रहो ताकि प्रभु आपको आशीष